वेलकम टू एसबी मैथ्स। आज की वीडियो में परसेंटेज के कुछ सवाल है। परसेंटेज का यह आखिरी वीडियो है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। देखते हैं पहला सवाल। करा यदि टमाटर की मात्रा में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे सवाल का जो सॉल्यूशन किया हुआ है ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको रेशियोस करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का खर्च निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुना खपत या मात्रा, ठीक है। यानी मात्रा निकालना हो तो खर्च में क्या करेंगे, कीमत से भाग दे देंगे। अगर कीमत निकालना हो तो मात्रा से खर्च में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, खर्च केवल 15% अधिक करना है, यानी कि खर्च को क्या करना है, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी खर्च को 20 से 23 करना है, ठीक है। और कीमत क्या हुआ है, 25% बढ़ गया, यानी कि कीमत 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, यानी कीमत 4 से 5 हो गया। अगर कीमत से खर्च में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, मात्रा का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मात्रा का रेशियो, यहाँ पर 20/4, यहाँ पर आ गया 23/4। तो इसको पूर्णांक में बदलने के लिए या तो 4 और 5 के एलसीएम से गुना कर दीजिए, या नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पंचा 100, और इधर हो जाएगा 23 के 92। यानी कहने का मतलब कितना कम हुआ है, 8 का कमी हुआ है ना। किस पर हुआ है, 100 पर। तो 100 पर कोई भी चेंज क्या होता है, परसेंटेज होता है, यानी 8% कमी हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करावीर अपनी मासिक आय का 15% किराए पर और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो यानी कहने का मतलब 15% किराए पर खर्च करता है, 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी कहने का मतलब है वीर का अगर आय 20 रुपया है तो 3 रुपया खर्च करता है तो बचता है कितना है, 17 रुपया। फिर कह रहा है शेष का 60% गृह पर खर्च करता है, यानी कि 60% का वैल्यू 3/5, ठीक है। तो 5 अगर उसका आय है तो 3 खर्च करता है तो बचता है कितना है, 2, ठीक है। तो ये हो गया उसका कुल कमाई और ये हो गया उसका कुल बचत। तो कमाई हो गया 100, तो बचत कितना हो गया, 34। ये दोनों का रेशियो, इसको कटा दीजिए, 50 और ये आ जाएगा 17। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि वो 2210 बचाता है, लेकिन यहाँ पर बचत कितना आया, 17 यूनिट। तो 17 यूनिट का वैल्यू 2210, तो 1 यूनिट का कितना, 17 1 का 17 थी 130। तो हमसे पूछ रहा है मासिक आय, तो मासिक आय उसका कितना, 50। तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 गुना 130, तो ये हो जाएगा 1300, ये 13×5 6500 रुपया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। करें एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, 80% गणित में पास हुए हैं, 10% दोनों में फेल हुए हैं। यदि दोनों में 144 पास हुए हैं तो कुल अभ्यर्थी कितने थे। तो ऐसे सवाल को वेन डायग्राम से करेंगे। तो एक बनाएंगे अंग्रेजी के लिए और एक बनाएंगे मैथ के लिए, ठीक है। एक मैथ एक अंग्रेजी का हो गया, तो एक बॉक्स बना देंगे, ये हो जाएगा टोटल का, इसमें पास और फेल दोनों आ जाएगा, ये होगा 100% का, ठीक है। और ये जो कॉमन रीज़न है, यानी जो दोनों में है, ये जो कह रहा है सवाल में कि 10% दोनों में फेल हुआ है, ये इसमें आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कह रहा है 10% दोनों में फेल हुआ, तो 10% इसमें आ जाएगा। और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ, यानी पास हुआ 70, तो फेल कितना हुआ, 30। अंग्रेजी में 30 फेल हुआ है। लेकिन 10% ऐसा है जो दोनों में फेल है, अंग्रेजी में भी है मैथ में भी है। तो सिर्फ अंग्रेजी में कितना बचेगा, 20%। और आगे का 80% गणित में पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, 20%। 20% में 10% ऐसा है जो दोनों में फेल है, मैथ में भी है अंग्रेजी में भी है। तो सिर्फ मैथ में कितना बचा, 10%। तो कुल फेल कितना आ गया, 20% यहाँ, 10% यहाँ, 10% यहाँ, 40%। तो बचा कितना, 60%, जो कि बाहर आएगा। ये 60% पास हुआ। तो सवाल में वही कर रहा है कि 144 अभ्यर्थी पास हुए, यानी कि 60% का वैल्यू 144 दिया हुआ है। तो 1% का कितना आ जाएगा, 144/60। 100% का निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो
तो ये कितना आएगा 20 तिया 20 पंचा 3 से ये 48, तो 48 पंचा 240। ठीक है, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, यदि किसी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाएं बोल सकती है। तो यहाँ पर भी डायग्राम बनाएंगे, एक इंग्लिश के लिए एक हिंदी के लिए। ठीक है, और ये बॉक्स टोटल के लिए। तो पहले क्या है हिंदी, तो ये हो गया हिंदी का, ये हो गया अंग्रेजी का। तो कह रहा है यहाँ पर कि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाएं बोल सकती है। तो दोनों भाषाएं बोलने वाले यहाँ आएगा, यहाँ मान लेते हैं X%। ठीक है, दिया हुआ नहीं तो X% मान लेंगे। और कह रहा है कि जितना दोनों बोलता है उतना दोनों मतलब उतना नहीं बोलने वाला भैया, यानी कि X% जब दोनों में बोलता है तो X% ऐसा है जो कुछ नहीं बोलता, ना ही हिंदी ना ही अंग्रेजी। ठीक है, आगे कह रहा है कि 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी दिया हुआ है तो यहाँ पर इसको देंगे। ठीक है, केवल अंग्रेजी वाला में। और कह रहा है उसके बाद कि 45% हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर केवल नहीं दिया हुआ, सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 45% हिंदी भी बोलते हैं, हो सकता है इंग्लिश भी बोले। यानी कहने का मतलब है कि केवल हिंदी बोलने वाला कितना बचेगा 45 में से X ऐसा है जो दोनों बोलता है, तो सिर्फ हिंदी बोलने वाला कितना बचेगा 45 माइनस X%। ठीक है, तो कुल मिला के कितना होना चाहिए 100%। यानी कहने का मतलब 45 माइनस X और ये X और ये 40 और ये X सब मिला के 100% होना चाहिए। तो सबको जोड़ेंगे 45 माइनस X, ये बीच वाला प्लस X और ये 40 और ये X सब जोड़ के कितना होना चाहिए 100% में है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 45 40 X। तो X का मान क्या आ जाएगा, ये 45 40 उधर जाएगा तो 15%। X का मान कितना आ गया 15। लेकिन पूछ रहा है केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो केवल हिंदी बोलने वाले कितना बचेगा 45 माइनस X है, तो X का मान 15 है, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितना बचेगा 45 में 15 घटाएंगे तो 30%। तो छात्र का संख्या पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये केवल हिंदी बोलने वाला छात्र, टोटल छात्र है कितना 80, तो 80 का 30% यानी 3/10 निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अरे एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए तो फिर दोनों विषयों में कितने उम्मीदवार फेल हुए। तो इसको भी वेन डायग्राम से बनाएंगे। ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया मैथ, और ये जो है दोनों के लिए है। इसको एक बॉक्स से घेर देंगे जो कि होता है 100% का। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों विषय में 73, तो ये कॉमन रीजन में कितना आएगा 73 जो दोनों के लिए है। ठीक है, तो कह रहा है 80% अंग्रेजी में पास हुआ है, यानी कि 80% अंग्रेजी में पास हुआ है, लेकिन 73% ऐसा है जो अंग्रेजी में भी है मैथ में भी है, तो सिर्फ अंग्रेजी में कितना बचा 7%। और आगे कह रहा 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। 85 तो हुए हैं लेकिन 73% ऐसे हैं जो दोनों में हुए हैं, तो सिर्फ गणित में कितने बचे 12%। ठीक है, तो कह रहा है इन दोनों विषय में कितने उम्मीदवार फेल हुए हैं। तो कितना बचा यहाँ पर, ये टोटल कितना हो गया 7 73 80 और ये 12 92, तो बचा कितना 8%। तो ये 8% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। ठीक है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक योग्यता यानी मैथ में पास हुए हैं, 70% जीएस में पास हुए हैं और 64% दोनों में पास हुए हैं। यदि दोनों में 6300 फेल हो गए हैं तो कुल परीक्षार्थी कितने थे। इसका भी डायग्राम बनाएंगे, एक मैथ के लिए एक जीएस के लिए। ये मैथ है, ये जीके है, और ये बॉक्स में 100%। तो कह रहा दोनों में 64 पास हुए, यानी 64% दोनों में, यहाँ पर आ जाएगा 64%। कह रहा
73% मैथ में, यानी कि 73 मैथ में, 64 तो दोनों में है ना, तो सिर्फ मैथ में कितना बचा 9%। ठीक है। और आगे कह रहा है कि 70% जीएस में पास हुआ है। तो 70% में से 64% ऐसे है जो मैथ में भी पास है, जीएस में भी पास है, तो सिर्फ जीएस में कितना बचा 6%। ठीक है। तो ये कुल मिला के कितना हो गया 9% यहाँ, 64% यहाँ, 6% यहाँ, तो 64 से 70 ना 79%। तो बचा कितना बाहर 21%। 21% ऐसे हैं जो सब में फेल है, यानी दोनों में फेल है, यानी 21% का वैल्यू ही सवाल में 6300 दिया हुआ है। तो 1% का कितना आ जाएगा 300। हमसे पूछ क्या रहा है कुल परीक्षार्थी यानी 100%, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 30,000।